हेलो एंड वेलकम टू ऑल यू आर वाचिंग महाकाल हिस्ट्री। दोस्तों मैं रोहित मिश्रा आपके अपने यूट्यूब चैनल महाकाल पर स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज एक नए टॉपिक के साथ मैं आया हूं, पॉलिटी। पॉलिटी में क्या पढ़ाऊंगा आज आपको मैं? पॉलिटी को पढ़ाऊंगा उपराष्ट्रपति। क्या? उपराष्ट्रपति। जैसे कि मैंने आप लोगों को राष्ट्रपति पढ़ाया, उम्मीद है आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों ने पढ़ा होगा, समझ में भी आया होगा, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से मैंने बताया कैसे चुना जाता है, कैसे हटाया जाता है, क्या चुनने का प्रोसेस रहता है, कौन सा पद दिलाता है, क्या सैलरी रहती है, कैसे हटाया जा सकता है, क्या क्या शक्ति हैं, क्या क्या पावर है, एवरीथिंग मैंने आपको बताया। सेम उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति से लगभग पूरा का पूरा मैच करता है, केवल थोड़ी चेंजेस रहती हैं, बस थोड़ी वो चेंजेस है, वही आपको मैं बताऊंगा कि क्या चेंजेस रहती हैं उपराष्ट्रपति में। ठीक है, तो आर्टिकल उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया? तो यूएसए। कहाँ? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। ठीक है, तो ये पद लिया गया है अमेरिका से। कहाँ से? अमेरिका से। आर्टिकल 63 में क्या आता है? उपराष्ट्रपति आता है। क्या आता? उपराष्ट्रपति आता है। उपराष्ट्रपति क्या करता है? सुनो, मैंने आपको बताया कि जो प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति होता है। मैंने बताया प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। प्रेसिडेंट होता है, समझना। अगर पूछा जाए सेकंड नागरिक कौन होता है? कौन? सेकंड नागरिक कौन होता है? ठीक है, तो कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट। कौन? वाइस प्रेसिडेंट। अगर कभी पूछ लिया जाए फर्स्ट वुमेन, मैंने बताया कि जो इसकी वाइफ होती हैं वो फर्स्ट वुमेन होती हैं, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं योग्यता की बात कर लूँ कि क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए उपराष्ट्रपति बनने के लिए, है ना। तो योग्यताएं समझो, सबसे पहले योग्यताएं समझो। अच्छा, पहले आर्टिकल बताया तो आर्टिकल ही बता दूं। आर्टिकल 63 में कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, जो कि इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, वो आपको बताता हूँ। और सारे आर्टिकल में आपको 63, 64, 65, 66, 67, 68 एक टिक में दे दूंगा, वो आप रट लेना, कोई दिक्कत नहीं है, सारे नहीं पूछे जाते। ठीक है, 64 में पूछा जाए तो क्या होगा? सभापति। क्या? सभापति, मतलब ये जो काम करेगा वो राज्यसभा का सभापति होगा। ठीक है, आर्टिकल 64 में ये बताया गया। ठीक है, ऐसे याद कर लो। उसका उपराष्ट्रपति, सभापति, और इसमें क्या होगा? जल्दी बता दो, कार्यकाल होगा, क्या होगा आगे? 70 में, आर्टिकल 70 में क्या होता है? ये सारे आर्टिकल हैं। ठीक है, आर्टिकल 70 में कहा गया निर्वाहन। क्या कहा गया? निर्वाहन। निर्वाहन का मतलब समझ रहे हो? समझाता हूँ मैं आपको। निर्वाहन क्या होता है? निर्वाहन मतलब जब कभी राष्ट्रपति की सीट मुक्त होगी, बाय द वे उसको छुट्टी चाहिए, हॉलीडे चाहिए, या वो तबीयत खराब हो गई, या फिर उसकी मृत्यु हो गई, तो निर्वाहन कौन करेगा? तो निर्वाहन उपराष्ट्रपति करेगा आर्टिकल 70 के तहत। और एक बात और बता दूं, ये निर्वाहन जब करेगा तो क्या, जब जैसे पता चला प्रेसिडेंट बीमार हो गए, ये उपराष्ट्रपति आया इनके पद पर बैठ गया उपराष्ट्रपति, तब उसके सारे पावर, जितने पावर होते हैं, जो पावर्स होते हैं, सारे राष्ट्रपति वाले बन जाते हैं। उपराष्ट्रपति के सारे पावर, जब राष्ट्रपति की सीट पर वो आता है तो सारे पावर, उसकी शक्तियाँ राष्ट्रपति की उपराष्ट्रपति में आ जाती हैं। तब अगर कोई काम करता है, कोई भी काम, कोई डिसीजन ले, कोई बिल पास कर दे, ठीक है, कोई काम करता है, तो क्या वो वैलिड रहते हैं? क्या वो वैलिड, ये क्वेश्चन बनता है, वैलिड रहते हैं? तो हाँ, वैलिड रहते हैं। ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति जैसे ही आएंगे उस कार्यों को खारिज कर देंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर कोई गलत काम होगा तब तो वो हटाया जा सकता है ना, संसद के थ्रू के माध्यम से, संसद के माध्यम से। लेकिन जब ये इसकी सीट पर बैठा था, तब ये जब इन्होंने कोई काम किया है तो वो वैलिड रहेंगे। ठीक है, तो इतनी बात समझ लेना। तो निर्वाहन करता है जब कभी ये अनुपस्थित रहता है, तो उपराष्ट्रपति आर्टिकल 70 के तहत। ये 3 आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट, इनको रट्टा मान लो, बिल्कुल ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताओ, उपराष्ट्रपति को जो सैलरी मिलती है, एक क्वेश्चन है बहुत बढ़िया। उपराष्ट्रपति को जो सैलरी मिलती है वो किसके लिए मिलती है? उपराष्ट्रपति पद के लिए, या फिर वो राज्यसभा का सभापति होता है इसलिए मिलती है? जल्दी बताओ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। उपराष्ट्रपति होने के लिए उसको सैलरी नहीं मिलती है, सुनना बात को। सैलरी उसको इसके लिए नहीं मिलती है, ठीक है, नहीं मिलती है। उसको राज्यसभा का सभापति, क्या राज्यसभा का सभापति होता है कौन? उपराष्ट्रपति। तो इसके लिए उसको सैलरी मिलती है, कितनी मिलती है? 4 लाख। कितनी? 4 लाख। ठीक है, इसके लिए इसको सैलरी मिलती है 4 लाख, इसके लिए नहीं मिलती है। ये केवल इसलिए बनाया जाता है उपराष्ट्रपति, सुनना मेरी बात, बाय द वे, कभी जीवन में
इसको छुट्टी चाहिए या कोई समस्या हो गई या डेथ हो गई, तब उसकी सीट पर जब ये बैठता है, उसकी सीट पर जब ये बैठता है, तब कौन, एकदम से तो कोई आ नहीं जाएगा, तब ये वाला वो कार्य, ये वाला काम वो छोड़ देगा सभापति वाला, इस सीट पर विराजमान हो जाएगा, किस, राष्ट्रपति के सीट पर। आर्टिकल 52 में विराजमान हो जाएगा वो, है ना, कि अब अचानक से कोई उसके लायक तो हो नहीं सकता, इनको ट्रेंड कर दिया जाता कि हाँ आपको ये काम करने रहेंगे जब ये अनुपस्थित रहेगा, तो इनके सीट पर ये बैठ जाता, तब इसकी सैलरी भी 5 लाख हो जाती है, तब इसकी सैलरी भी 5 लाख हो जाती है, इतना याद रखना, ठीक है। मैंने बताया प्रेजेंट जिसने पढ़ा होगा उसको बहुत अच्छे से हर एक बात समझ में आ रही होगी। अब योग्यता की मैं बात करता हूँ, मैंने आपको सैलरी बता दी, अब साथ साथ में शपथ भी बता देता हूँ, सुनना। शपथ कौन दिलाता है? शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। कौन? राष्ट्रपति दिलाता है इसको शपथ, ठीक है। ये भी छोटी सी बात तो याद कर लो। और इस्तीफा किसको देता है? तो राष्ट्रपति को ही देता है। इस्तीफा किसको देता है? इस्तीफा किसको देता है? क्या वीडियो चल रही है, जरा देखना, ठीक है। इस्तीफा, क्योंकि थोड़ी प्रॉब्लम की वजह से स्टॉप हो जाती है वीडियो ना, तो मुझे चेक करना रहता है, और रिकॉर्डेड इसलिए दे रहा हूँ, क्यों? क्योंकि समझ रहे हो आप, लाइव में थोड़ी ज़्यादा बातचीत हो जाती तो मैटर अच्छा नहीं बन पाता है ना। तो इस्तीफा किसको देता है? राष्ट्रपति को ही देता है। किसको? राष्ट्रपति को ही देता है इस्तीफा। राष्ट्रपति को इस्तीफा देता है। उम्मीद है इतनी बात याद हुई होगी आपको। उपराष्ट्रपति आर्टिकल 63 में 64 में कि राज्यसभा का सभापति होगा। आर्टिकल 70 के तहत वो निर्वहन करता है। क्यों? जब उपराष्ट्रपति अनुपस्थित रहता है, ठीक है। और इसको सैलरी उपराष्ट्रपति पद के लिए नहीं दी जाती, इसको सैलरी केवल उसको राज्यसभा का सभापति होने के लिए दी जाती है, ठीक है। शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। इस्तीफा किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। उम्मीद है इतनी बात क्लियर हुई होगी। बढ़ते हैं आगे, ठीक है, बढ़ते हैं आगे। मुझे लाइव और रिकॉर्ड में कोई अंतर नहीं लगता, कोई मतलब नहीं है, लेकिन बस लाइव में मन होता रहता है कि क्या कमेंट्स पढूं, है ना। वो मेरी हैबिट जानी नहीं है, तो मैं सोचा कि जीएस की जो अच्छी टॉपिक्स हैं उनको मैं रिकॉर्ड क्लास आपको दे पाऊँ, है ना। आप तो जानते हो मुझे कोई टेंशन नहीं है लाइव और लाइव आने में लाइव और रिकॉर्डेड आने में, है ना। चलो आगे समझो। तो मैंने आपको बताऊं योग्यता, सुनना, योग्यता, आप सुनना, योग्यता, है ना, योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, सुनना। सबसे पहली योग्यता जो राष्ट्रपति से पूरी मैच करेंगे, ठीक है। भारत का नागरिक हो, पहली, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट। दूसरी, 35 की एज हो। अगर आपकी 34 साल है तो आप नहीं बन सकते, 35 साल की एज होनी चाहिए, ठीक है। और किसी लाभ के पद पर ना हो, ये बात सुनना। ये जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सीजीआई, ये जितने सारे पद हैं ना, ये कोई लाभ के पद पर नहीं है। इनको फ्री की सैलरी 5 लाख, 4.5 लाख, 4 लाख, 3.5 लाख इनको ऐसे प्रोवाइड कराई जाती है ना, मुख्य न्यायाधीश। कोई लाभ के पद पर नहीं है ना। जितने संघ यूनियन 5 में आते हैं, हाँ, ये भाग 5 में ही आता है, बताना भूल गया। कल ही राष्ट्रपति वाले टॉपिक में मैंने बताया था कि ये किस में आता है? संघ में। संघ किस में आता है? 5 में आता है, ठीक है, भाग 5, ठीक है। तो जितने भाग 5 में आते हैं, ये कोई लाभ के पद पर नहीं रहते हैं ना। ये सब समाज सेवा करते हैं। क्या करते हैं? समाज सेवा। इनकी सैलरी फ्री में ही 5 लाख और 4 लाख, 3.5 लाख होती है ना। तो इतनी बात समझना। तो किसी लाभ के पद पर ना हो, ये लाभ के पद पर नहीं है, ठीक है। और जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सदस्य बनने लायक हो, बनने योग्य हो। अच्छा ये बताओ, एक क्वेश्चन है बहुत बढ़िया, ये एक क्वालिटी होनी चाहिए, योग्यता है, तभी वो राष्ट्रपति के पद पर लड़ सकता है। अच्छा ये बताओ, 35 की एज तो सबकी होती है, तो कोई भी लड़ सकता क्या कोई भी लड़ सकता है? ये बता दो। नहीं लड़ सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास कुछ चीज़ें होती हैं जो नहीं होती। एक बात मैं शायद राष्ट्रपति में नहीं बताया था, मिस हो गई थी, कोई बात नहीं, तो अभी बताता हूँ मैं। जब प्रेसिडेंट का आप इलेक्शन करते हो, तो उसमें पता है क्या होता है? एक शब्द होता है क्या? 50-50, अनुमोदक और प्रस्तावक। क्या होता है? अनुमोदक और प्रस्तावक, है ना। अनुमोदक और प्रस्तावक चाहिए प्रेसिडेंट के वोट में, कि कहें हाँ मैं इनका सपोर्ट करता हूँ और
आप लड़ो, मैं आपको पता चला नहीं, ऐसा भी तो होना चाहिए, नहीं गांव में नहीं होता प्रधानी, अरे लड़ो हम तुम्हारे साथ हैं, नहीं लड़ो हम तुम्हारे साथ हैं, शाम को बदल गए, दारू पी लिए और दूसरे को वोट दे के चले आए ना, वही लोग ऐसे होते हैं ये अनुमोदक प्रस्तावक। ये कहते हैं कि हाँ आप लड़ो, मैं आपके साथ हूँ, आपके पीछे चलने वाले कि 100 लोग तो होने चाहिए कि हाँ आपको जो जिता रहे हैं ना, लेकिन ये नॉर्मल इंसान नहीं होते, ये थोड़े ब्रांडेड लोग होते हैं, ठीक है। तो अनुमोदक प्रस्तावक, अच्छा अनुमोदक प्रस्तावक में अंतर क्या कोई बता सकता है? अगर बता पाओ तो बताओ, वरना मैं कमेंट में बता दूंगा, कोई टेंशन नहीं, अगली वीडियो में बता दूंगा। मैं वेट करूंगा कि कोई अगर बता सकता कि अनुमोदक और प्रस्तावक में अंतर क्या है ना। बहुत अच्छी बात, सुपर्ब, अगर बता दिया आपने। नहीं बता पाए तब तो मैं हूँ ही, अगली पॉलिटी की जो भी क्लास आएगी मैं आपको उसमें अनुमोदक प्रस्तावक में अंतर बहुत अच्छे से समझाऊंगा। मुझे पता अभी भी है, लेकिन मुझे आपसे पता करना है कि क्या होता है, ठीक है। तो ये प्रेसिडेंट के लिए है, ये प्रेसिडेंट के लिए है, ठीक है, प्रेसिडेंट के लिए है, राष्ट्रपति के लिए। उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट के लिए क्या होता है? 20 अनुमोदक और 20 प्रस्तावक चाहिए। क्या ये आपके पास होते हैं? नहीं होते हैं, है ना, नहीं होते हैं। नॉर्मल इंसान नहीं उठा सकते, आपके उठा लो कि हम तुम्हारे साथ हैं, ऐसा नहीं, ठीक। तो 20-20 चाहिए होते हैं वाइस प्रेसिडेंट के लिए, तभी आप इलेक्शन लड़ सकते हो। तो उम्मीद है इतनी बात समझ में आ गई होगी। एक क्वेश्चन बना था बहुत अच्छा, मैं भूल गया, पता नहीं क्या माइंड में सोचा था, अनुमोदक वाला याद आ गया तो मैंने वो बता दिया। सैलरी तो बता ही चुका हूँ कितनी होती है, 4 लाख होती है, ठीक है, जो कि टैक्स फ्री होती है, और राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य हो, ठीक है। हाँ एक क्वेश्चन ये याद आ रहा था, मैं कह रहा हूँ कि ये बताओ, ये अगर सभापति होता है, क्या होता है? सभापति राज्यसभा का, क्या वोट डालता है? क्या जो राज्यसभा के इलेक्शन में वोट डालता है? ये बताओ, जल्दी बताओ। इलेक्शन में वोट डालता है? नहीं डालता है। क्या नहीं वोट कर सकता? केवल जब वोट का परसेंटेज 50% हो जाए तब केवल ये निर्णायक मत देता है। निर्णायक, क्या निर्णायक मत ये केवल दे सकता है कि हाँ ये सही है या सही। पहला कोई प्रस्ताव लाया गया, उसमें 50 कह रहे हैं हाँ ये पास होना चाहिए, 50 कह रहे हैं ये पास नहीं होना चाहिए, तब ये समझेगा कि प्रस्ताव क्या है, उचित है या अनुचित है, तब ये अपना मत देगा कि हाँ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तब इसका वोट वैलिड होगा, ठीक है। और इसको सैलरी काहे के लिए मिलती है? राज्यसभा का सभापति होने के कारण मिलती है। चलो आगे बढ़ते हैं। इतनी बात समझ में आई होगी कि योग्यता क्या होती है, किस भाग में है, अनुमोदक क्या है, प्रस्तावक क्या है। ये मैंने नहीं बताया क्या है, लेकिन आपको बताना है। अगर नहीं बता पाओगे तो मैं अगली पॉलिटी, जो भी पॉलिटी की क्लास लाऊं, चाहे वित्त आयोग लाऊं, चाहे आपका सुप्रीम कोर्ट लाऊं, चाहे हाई कोर्ट लाऊं, जिसमें भी लाऊंगा बताऊंगा, ठीक। टेंशन मत लेना, जब तक मैं हूँ पॉलिटी अच्छी चलती रहेगी, है ना। तो योग्यताएं पता चल गई आपकी, क्या पता चल गई? योग्यताएं पता चल गई। अब क्या पता करना है? वोटिंग। अब ये कैसे चुना जाता है? वोटिंग, है ना, वोटिंग सुनना। मैंने बताया वोटिंग कैसे होती है, मैंने राष्ट्रपति में बताया कि लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, ठीक है, और प्लस एमएलए बताया था, एमएलए, है ना, इतना बताया था। अब इसमें थोड़ा अंतर ये समझ लेना, बहुत डीपली से समझना, ठीक है। जो उपराष्ट्रपति का इलेक्शन होता है इसमें एमएलए भाग नहीं लेते, पहली बात तो ये हट गई। दूसरी बात, मैंने एक शब्द लगाया था लोकसभा प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कि निर्वाचित सदस्य, क्या निर्वाचित सदस्य वोट देंगे, ठीक है। जो एंग्लो इंडियन चुनता है राष्ट्रपति, वो वाले वोट नहीं देंगे, जो मनोनीत किए जाते हैं ना, जो मनोनीत किए जाते हैं वोट नहीं देंगे। लेकिन इसमें अंतर है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इसमें क्या होगा? इसमें सारे लोग भाग लेंगे, सभी लोग। कौन? सभी लोग, हिंदी में लिख दूं, इसमें सभी लोग भाग लेंगे, सभी लोग, है ना, सभी लोग भाग लेंगे, ठीक है। अच्छा रीज़न क्या, तुम ही बताओ। अच्छा जो एंग्लो इंडियन है वो राष्ट्रपति के इलेक्शन में क्यों भाग नहीं लेते? बताओ, मैं बताता हूँ, सुनना। वो इसलिए भाग नहीं लेते क्योंकि वो जो एंग्लो इंडियन चुनता है 12 और 2, ठीक है, वो कौन चुनता है? वो राष्ट्रपति चुनता था। कौन चुनता था? राष्ट्रपति चुनता था। अरे वो तो उसी ने चुने हैं, वो तो उसके ही लोग हैं, वो तो वोट उसको हर हाल में देंगे, तभी वो इलेक्शन में राष्ट्रपति के भाग नहीं लेते थे, है ना। और मैंने आपको बताया कि एकल संक्रमण पद्धति से होता है ना, कैसे होता है? प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष होता है इसका इलेक्शन, अप्रत्यक्ष होता है, ठीक है। एकल संक्रमणी पद्धति से होता है ना, अप्रत्यक्ष इसका इलेक्शन होता है, गुप्त माध्यम से होता है। कैसे? गुप्त, है ना, गुप्त वोटिंग, या नहीं खुले दे दो, है ना, ऐसा नहीं देना, ठीक है। तो और मैंने क्या बताया आपको?
इसमें सभी लोग भाग लेंगे, लोकसभा के मनोनीत निर्वाचित सारे लोग, और इसमें एमएलए जो हैं, एमएलए विधायक, ये भाग नहीं लेंगे। लोकसभा राज्यसभा के सारे लोग इलेक्शन इसको देंगे, ठीक है। उसमें जो जीतेगा वो चुन लिया जाएगा, कौन? उपराष्ट्रपति। ओके, इतनी बात समझ में आई। मैंने आपको सैलरी बताया, किसमें है ये बताया, इलेक्शन के बारे में बताया, ठीक है। अब क्या बताया? योग्यता बताया, और क्या भाई होता है, कैसे हटाया जा सकता है ये भी बता दूं, है ना, कैसे हटाया जा सकता। अच्छा, क्या इसके लिए महाभियोग लाया जाएगा? जल्दी बताओ, महाभियोग लाया जाएगा? इसके लिए कोई महाभियोग नहीं लाया जाएगा, महाभियोग नहीं लाया जाएगा, ठीक है। हटाने की पद्धति, हटाने की प्रक्रिया, है ना, प्रक्रिया। हर एक बात मैं लिखता हूँ इसलिए कि आपको समझ में आए बेहतर तरीके से, है ना। महाभियोग, महाभियोग ये इसके लिए नहीं लाया जाएगा। इतनी बात याद लिख लेना। ये केवल राष्ट्रपति के लिए आर्टिकल 61 के तहत कहा गया कि महाभियोग इम्पीचमेंट लाओगे आप, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। और मैं बता दूं इसके लिए कौन सा शब्द यूज़ होगा, तुम बताओ जल्दी, कमेंट बॉक्स में बताओ इसके लिए कौन सा शब्द आप यूज़ करोगे महाभियोग की जगह पर, जल्दी बताओ, ये आपको बताना है, ठीक है। ये इसके लिए नहीं यूज़ होगा, ठीक है, याद रख लेना, रट्टा मान लो बिल्कुल, ये केवल राष्ट्रपति के लिए यूज़ होता है। देखो, सिद्ध कदाचार, सिद्ध कदाचार, ये वर्ड कदाचार, ठीक है, या असमर्थता, असमर्थता। कुछ गलत हो जाए तो संभाल लेना, कुछ गलत हो जाए, इतने हार्ड वर्ड अगर तो संभाल लेना, मैनेज कर लेना, ठीक है। तो सिद्ध कदाचार, या फिर जो मैं बोल रहा हूँ उसको खाली मेरी भावनाओं को समझना और अपनी भावनाओं को अपने अंदर समाहित करना, ठीक है, मेरी भावनाओं को। सिद्ध कदाचार या फिर असमर्थता, यानी वो काम करने में असमर्थ है, या उसने कोई गलत काम कर दिया, वो नहीं कुछ कर पा रहा है ना, कोई गलत काम कर दिया, डिसीजन अच्छे नहीं ले पा रहा है, ये सब उसके लिए है। ऐसा कुछ नहीं कि इसके लिए कोई इम्पीचमेंट महाभियोग नहीं लाया जाएगा। और एक बात और बता दूं, उसमें क्या था, इसमें क्या होता है, इसको हटाने के लिए क्या किया जाता था, लोकसभा या राज्यसभा किसी से भी ले आओ, लोकसभा या राज्यसभा कहीं से भी स्टार्ट कर लो, ये मैंने बताया था ना। 14 दिन पहले उसको लिखित नोटिस आप दोगे, बताओगे कि आपको मैं हटाने, इम्पीचमेंट लाने जा रहा हूँ, बच सकते हो तो बच लो, नहीं वरना आपको हटना पड़ेगा। 1/4 यानी 25% लोग लिखित में नोटिस देते हैं, फिर 2/3 लोग अगर हाँ कह देते तो लोकसभा में स्टार्ट किया जाता, तो राज्यसभा में जाता है, अगर राज्यसभा से स्टार्ट किया जाता था तो लोकसभा में जाता था। ऐसे तो था राष्ट्रपति हटाने के लिए, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें ऐसा कुछ नहीं। इसमें ये तो है 14 दिन पहले उसको बताओगे, 14 दिन पहले उसको बताओगे, लेकिन ये राज्यसभा है, हाँ, यहीं से स्टार्ट करोगे, स्टार्ट ऑलवेज यहीं से होगा, ठीक है, यहीं से स्टार्ट होगा, ठीक है। प्रस्ताव लाया जाएगा कि हाँ आपको मैं हटाने वाला हूँ, ठीक है, बच सकते हो बच लो। 14 दिन पहले ये इसको बताएगा राज्यसभा में, राज्यसभा के लोग, क्योंकि भाई यहीं का ये सभापति होता है, मतलब लीडर, हेड, लोकसभा का जो स्पीकर होता है उसके बराबर वैल्यू रखता है ये, ठीक है, हेड होता है, सभापति होता है भाई लोकसभा का, सॉरी राज्यसभा का। देखो बाय द वे गलती से कुछ निकल जाए तो उस बात को पकड़ मत लेना, है ना, गलतियां सबसे हो जाती हैं। राज्यसभा बोल रहा हूँ क्या, राज्यसभा से स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है, लोकसभा से नहीं, ऑलवेज। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए, राष्ट्रपति को कहीं से भी आप हटा सकते हो। क्या वीडियो चल रही है सर, देखना जरा 1 मिनट, वीडियो चल रही है, ओके। तो उम्मीद है इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो राज्यसभा से जब यहाँ से हाँ हो जाएगा कि हाँ ये जो आप प्रस्ताव लाए हो सही है, इनको हटा देना चाहिए, तो यहाँ पर आता है, फिर यहाँ हाँ हो जाता है, तो इसको हटा के फेंक दिया जाता है। क्या हटा के फेंक दिया जाता है। उम्मीद है इतनी बात समझ में आई होगी, ठीक है। कैसे चुना जाता है मैंने आपको बताया, ठीक है। वेंकैया नायडू कौन है, जल्दी बताओ, इस समय उपराष्ट्रपति कौन है, वेंकैया नायडू है कि कोई और है, जल्दी बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ। तो उम्मीद है मैंने जितना बताया सब कुछ आपको याद, सब कुछ आपको समझ में आया होगा 1 बाय 1। एक बार मैं रिपीट करता हूँ, उससे सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना। आर्टिकल सुनना, भाग 5 जिसमें है यूनियन। यूनियन में क्या क्या है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, ठीक है, आपके नियंत्रक लेखा महापरीक्षक, और क्या पढ़ा था, इलेक्शन कमीशन, ठीक है। ये भी आपका इसी में आता है, यूनियन में। जल्दी बताओ, यूनियन में आता है। फिर भाग 15 में क्या आता है, फिर भाग 15 में क्या आता है। चलो कोई बात नहीं। देखो अगर आप गलतियां पकड़ दो कि कोई इंसान ये गलत है, तब कहीं ना कहीं आप अच्छे से पढ़ रहे हो, वरना आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो ध्यान देना हर एक बात पर।
तो उपराष्ट्रपति आर्टिकल 63 के तहत चुना जाता है। ठीक है, कि एक आर्टिकल 63 में बताया जाता है कि आप एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 54 में क्या कहा जाता है कि सभापति होगा, कहाँ का, लोकसभा का, कहाँ का, लोकसभा का कि राज्यसभा का, राज्यसभा का। ठीक है, लोकसभा का से वो दूर रहता है, दूर नहीं रहता, लेकिन जो पूरे काम काज होते हैं वो राज्यसभा के संभालता है, क्योंकि भाई राज्यसभा का सभापति होगा। आर्टिकल 54 में बताया गया। 70 में क्या बताया गया, निर्वाहन, कि कभी अगर कोई कारणवश राष्ट्रपति प्रेसिडेंट नहीं रहेगा तो उसके सारे काम का लेखा जोखा जो भी डिसीजन लेना होगा सब उपराष्ट्रपति संभालेगा। क्या, उपराष्ट्रपति संभालेगा। ठीक है, उसको सैलरी कभी उपराष्ट्रपति पद के लिए नहीं दी जाती है, उसको ऑलवेज सैलरी मिलती है, कहाँ से, संचित निधि से मिलती है, और उसके जो सभापति है राज्यसभा का उस पद के लिए मिलती है। ठीक है, जब कभी वो प्रेसिडेंट की सीट पर बैठता है तब उसको प्रेसिडेंट वाली पूरी सैलरी दी जाती है। और जब प्रेसिडेंट अनुपस्थित रहता है, जब वो कोई काम करता है, वो काम सारे वैलिड रहते हैं। ठीक है, वो काम हटाए नहीं जाते, वो भले हट जाए लेकिन वो कार्य वैलिड रहते हैं। तो मेरी इतनी बात समझ में आई होगी। फिर मैंने बताया योग्यता भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, और किसी लाभ के पद पर ना हो। किसी लाभ के पद ये सारे हैं नहीं, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया कि 5 लाख 4 लाख सैलरी सबकी है बढ़िया से, 3-3.5 लाख, और ये कोई लाभ के पद ही नहीं है ना। तो ऐसा कोई मुझे भी मिल जाए कि लाभ के पद पर ना कहा जाए, इतनी सैलरी मिल जाए यार, मज़ा ही आ जाएगा। और भारत का नागरिक हो, 35 साल की एज हो, और राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो उसमें, ये सारी योग्यताएं हो जाती हैं। ठीक है, और एक बात और बताया कि इसके लिए 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक चाहिए कि हाँ सर आप लड़ो, मैं आपके पीछे हूँ। ठीक है, और इसका अप्रत्यक्ष रूप से, गुप्त रूप से चुनाव होता है ना, एकल संक्रमणीय पद्धति है ना, इस माध्यम से होता है। मैं बताया था ये क्या होता है, 3 लोग खड़े हैं तो सबको आप वोट करोगे है ना, उसको भी दोगे, उसको भी, जिसको प्रायोरिटी दोगे वही जीतेगा, है ना, ये भी बताया मैंने आपको। ठीक है, तो उम्मीद है इतनी बात समझ में आई होगी। ठीक है, और मैंने फिर क्या बताया, ये तो आपकी योग्यताएं हो गई। फिर मैंने बताया कैसे चुना जाता है, वोटिंग के बारे में बताया। वोटिंग तो समझ ही गए कैसे होती है, कौन कौन भाग लेता है। लोकसभा और राज्यसभा के सारे सदस्य लेते हैं। राष्ट्रपति में केवल निर्वाचित लेते थे, इसमें क्या, इसमें सारे लोग लेंगे, निर्वाचित भी मनोनीत भी। ठीक है, इसमें एमएलए वोट नहीं करेंगे, जबकि राष्ट्रपति में एमएलए वोट करते थे। तो थोड़ा ही अंतर है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में, प्यार से समझना, बहुत अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, हटाया कैसे जा सकता है, सिद्ध कदाचार या फिर असमर्थता, यानी कि असमर्थ है काम करने में, डिसीजन अच्छे से नहीं ले पा रहा है और अपनी सीट का निर्वहन नहीं कर पा रहा अच्छे से, तो इसको हटा दिया जाता है। लेकिन प्रस्ताव सबसे पहले कहाँ लाया जाएगा, राज्यसभा में लाया जाएगा। 14 दिन पहले उसको बताया जाएगा कि मैं आपको हटाने वाला हूँ, बचना चाहते हो तो बच लो। ठीक है, तो ऐसा कुछ अगर होगा तब उसको हटा के बाहर कर दिया जाएगा, जब लोग हाँ हाँ कर देंगे, पहले राज्यसभा के लोग, बाद में लोकसभा के लोग। तो ये भी समझ में आया कि कैसे हटाया जाता है। शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है। सैलरी कितनी है, 4 लाख है। और वो इस्तीफा किसको देता है, तो राष्ट्रपति को देता है। उपराष्ट्रपति किसको देता है, राष्ट्रपति को देता है। एक दूसरे को दे लेके काम चला लेते हैं। तो उम्मीद है ये बेहतर तरीके से मैं आपको उपराष्ट्रपति टॉपिक समझा पाया हूँ। अगर समझा पाया हूँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।